प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको टी, कॉफ़ी, फाइबर क्रॉप में कॉटन, जूट और आपका मैज, मिलेट, व्हीट, राइस के बारे में पढ़ाया था। आज आपको उसके डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्यों आवश्यक है? डेवलपमेंट ऑफ कंट्री देश की बढ़ती हुई जनसंख्या, पॉपुलेशन के कारण बहुत आवश्यक है। इसके अंतर्गत न्यू टेक्नोलॉजी के सहयोग से इसका डेवलपमेंट करना आवश्यक है। अकॉर्डिंग टू बुक्स के अनुसार, यू लुक एट द पेज नंबर 149, with the explosive growth of population in the world, the demand for food and other requirements also scale up। तो देखिए, कहते हैं विद द एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या के कारण विश्व में द डिमांड फॉर फूड की मांग बढ़ती जा रही है, एंड अदर रिक्वायरमेंट आल्सो स्केल अप, और इसके साथ साथ अन्य आवश्यकताएँ भी बढ़ती जा रही हैं। Humans learn new, better and improved way of growing crops by the 18th and the early 19th century. Improved the farming method, advanced in livestock breeding and invention of different farm equipments brought remarkable change in the development of agriculture in the world। कहते हैं इसमें तभी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जब इसके इम्प्लीमेंट्स को रिमार्केबल बनाएंगे या अच्छे बनाएंगे, तभी हम कृषि का विकास कर सकते हैं। देयर हैज़ बीन प्रोग्रेसिव ग्रोथ इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द 20th century एज वेल विद डेवलपमेंट ऑफ द हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड। कहते हैं जब तक हम उच्च तकनीक वाले बीजों का प्रयोग नहीं करेंगे, हाई यील्डिंग वैरायटीज, तब तक इसमें विकास नहीं हो सकता। तो कहते हैं आप हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड वीडिसाइड, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैज ग्रोन मैनीफोल्ड वर्ल्ड वाइड। नाउ genetically modify crops to get higher yield with less problems of pests and weeds have also been developed by some countries. Unlike developing countries, most of farm work in developed countries is done by machine। कहते हैं unlike developing countries, अविकसित देशों की तरह मोस्ट ऑफ फ्रेम वर्क इन डेवलप्ड कंट्रीज इज डन बाय मशीन। जिस तरह से विकसित देशों में ये काम किया जा रहा है, फ्रेम वर्क अपनाया जा रहा है, उसी तरह डेवलपिंग कंट्री या अविकसित देश भी अपना रहे हैं, विकासशील देश भी अपना रहे हैं। सम कंट्रीज सच एज USA, कनाडा, रशिया हैव ह्यूज फार्म इन द USA। ओनली 30% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। इन डेवलप्ड कंट्री में केवल 3% लोग ही कृषि कार्य करते हैं जीविकोपार्जन के लिए। इन फैक्ट इन दिस कंट्री एग्रीकल्चर इज बिजनेस रेदर देन एन ऑक्यूपेशन। विद द हेल्प ऑफ द 2 केस स्टडी ऑफ फार्म, one from the USA and the other from India, we shall compare the agriculture developed and developing country। आगे हम यहाँ पर USA, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और इंडिया के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। इसके बारे में कल आपको नेक्स्ट हम बताएंगे। इतना पढ़ के आइए। धन्यवाद।